प्रश्नावली 8.1 का जो 12वां प्रश्न है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी और डी सी समांतर हैं और ए डी और बी सी बराबर हैं। तो ए डी बराबर है बी सी के। तो हमें दिखाना है कोण ए कोण बी के बराबर है, एक ये दोनों कोणों को बराबर दिखाना है। सी और डी भी बराबर है, ये भी इनको इसके बराबर दिखाना है हमको। और ये ए बी सी और बी ए डी जो त्रिभुज हैं इनको सर्वांग सम दिखाना है और दोनों विकर्णों को बराबर हमें सिद्ध करना है। इसी प्रश्न के नीचे एक हिंट दिया गया है, वो हिंट है कि ए बी को आगे बढ़ाइए, ठीक है, और सी से ई को मिला दीजिए, यानी कि ए डी के समांतर एक सी कर दीजिए। तो इससे हमको थोड़ा मदद करेगी इस प्रश्न को हल करने में। तो इसको हम यहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहले जो हिंट हमको दिया गया था वो हमने कर दिया है। क्या है? ए बी को आगे बढ़ाया, ठीक है, एक किरण के रूप में हमने ले लिया। ए बी को आगे बढ़ाया तथा सी से ई, सी ई पैरेलल हमने ले लिया ए डी के। ठीक हो गया, इतना काम हमने ये किया। अब हम क्या करते हैं, हमको कोण ए को कोण बी के बराबर हमको दिखाना है। कोण ए को दिखाना है, कोण बी के बराबर दिखाना है। तो हम हल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्या हुआ, अब ए बी दिया था डी सी के समांतर। देखो यहां हमको दिया है, चूंकि ए बी जो है समांतर है डी सी के, व ए डी समांतर है सी ई के। ए डी समांतर सी, ए डी समांतर सी कैसे आया? रचना से। ये हमको दिया था। तो जब किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हमको पता चल गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको पता चल गया कि ए बी सी डी जो है समांतर चतुर्भुज बन रहा है। अब क्या समांतर चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं? समांतर चतुर्भुज के गुण ये होते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, कोण ए कोण सी के बराबर और कोण बी कोण डी के बराबर होगा। ए के सामने सी है, बी के सामने डी है, तो समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। इसको यहां लिख देंगे समांतर चतुर्भुज, ऐसे लिख दिया हमने, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे कोण है? इसलिए क्या है, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और दूसरी चीज हमको क्या दी गई है, चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर कोण सम्मुख कोण भी बराबर होंगे और सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो ए डी किसके बराबर हो जाएगी? ए डी ई सी के बराबर हो जाएगी। ए डी बराबर ई सी और ए ई बराबर डी सी। इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी तो इसलिए हम ले रहे हैं ए ई बराबर ई सी, हम ले रहे हैं समीकरण नंबर 2 इसको लेते हैं। यह है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। ठीक है, कारण भी आपको लिखना है हर चीज के लिए जो आप लिख रहे हैं, तो इसलिए ये बराबर हैं। अब यहां देखो ए डी बराबर बी सी हमको दिया है। ए डी बराबर बी सी, समीकरण नंबर 3 इसको ले लेते हैं। ये कैसे पता चला हमको? ए डी बराबर बी सी हमको दिया है प्रश्न में। अब 2 और 3 की अगर तुलना कर दें तो देखो दोनों के बाएं पक्ष ए डी हैं, तो इसका मतलब हमको ये पता चल गया ई सी और बी सी बराबर हैं। समीकरण 2 व 3 से की तुलना हमने की तो हमको पता चल गया कि बी सी और ई सी जो है बराबर हैं। तो चित्र में देखो बी सी और ई सी बराबर हैं, तो इसमें भी सिंगल डैश लगा देते हैं। तो बी सी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसलिए त्रिभुज बी सी ई एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? ये समद्विबाहु त्रिभुज यहां मैं बना दे रहा हूं शॉर्ट में। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने का कोण ये, इस भुजा के सामने का कोण ये, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इस भुजा के सामने का कोण ई और इस भुजा के सामने का कोण बी, ये दोनों क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसको तो कोण ई रहने देते हैं, जैसे हमने इसको ए बी सी लिया है, कोण ए कोण सी कोण बी कोण डी, इसको कोण ई रहने देते हैं। बी के बगल वाले कोण को कुछ हम मान लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई तक हम पहुंचे हैं, तो एफ ले लें या पी ले लेते हैं हम। थोड़ी देर क्या ले लिया हमने? पी ले लिया। तो कोण पी बराबर कोण ई, इसलिए यहां लिख देंगे, इसको हमने पी ले लिया और ये ई है, इसलिए कोण पी बराबर कोण ई हो गया। समीकरण नंबर 3 था, इसको समीकरण नंबर 4 ले लेते हैं, इसको समीकरण नंबर ले लेते हैं 5वां। क्यों बराबर है?
समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के कैसे कोण हैं? सामने के दोनों बराबर होते हैं, तो नियम भी आपको लिखते रहना है। तो P और E क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक हो गया, P और E हो गए बराबर। अब हम देखो क्या पता है, हमको ही पता है कि जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ABCDE, ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के क्या होते हैं? सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। तो ये दो रेखाएं समांतर हैं। अभी हमारी ये दोनों रेखाएं क्या है? समांतर। एक ये और एक ये, दोनों समांतर हैं। और ये जो लाइन आपको यहाँ दिख रही है बी से जो ए की तरफ गई है, ये एक तिर्यक रेखा है। तो क्या होता है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? दो समकोण के बराबर। तो कोण ए और कोण ई को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। कोण ए धन कोण ई बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 6 कैसे कोण है? अंतः कोण, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, पूरा लिख लेंगे आप, लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। तो ए और ई को जोड़ के कितना आ गया? 180 आ गया। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है, इस बात पे आपको हमेशा ध्यान रखना है। हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, हमको लाना है। हमको लाना है कोण ए बराबर कोण बी। अब देखो, अभी हमने यहाँ क्या आ गया? कोण ए और ई आया है। अभी हमने यहाँ कोण ई को किसके बराबर सिद्ध किया? हमने कोण ई को लिखा है हमने कोण पी के बराबर। किसके बराबर लिखा है? कोण पी के बराबर। अब ये देखो आप बी और पी, कोण बी और पी क्या बना रहे हैं? कोण बी और पी किस प्रकार के हैं? नीचे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। ये एक लाइन गई है और ये किरण गई है, इस प्रकार से। ये कोण बी है और ये कोण को हमने माना है पी। तो क्या होगा? बी और पी क्या बना रहे हैं? रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो कोण बी धन कोण पी बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 7 ले लेते हैं। क्यों? यहां लिख देंगे रैखिक युग्म। क्या बना रहे हैं? दोनों बना रहे हैं, रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अब इन दोनों की तुलना करते हैं। देखो समीकरण नंबर ई और पी, यहां क्या देखा हमें? ई और पी बराबर है। 5 में लिखा है ई और पी बराबर है। अब हम क्या करते हैं? 6 और 7 की तुलना करते हैं। तो कोण ए धन कोण ई, इसका बाएं, दोनों के दाएं पक्ष 180 है, तो दोनों के बाएं पक्ष भी बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कोण बी धन कोण पी। समीकरण नंबर 8 ले लेते हैं, कोष्टक में लिख देते हैं समीकरण 6 व 7 से। ठीक है, तो क्या हो गया? कोण ए, यहां हमने कोण पी का मान कोण ई के बराबर लिखा है, तो हम यहां क्या करते हैं? कोण बी, कोण पी की जगह पर लिख देते हैं कोण ई। दोनों पक्षों में कोण ई आ गया, तो कोण ई से कोण ई कट गया। क्या पहुंच मिला हमको मिल गया कोण ए बराबर कोण बी। तो पहला निष्कर्ष हमको प्राप्त हो गया है। समीकरण नंबर 9 नंबर में हमको प्राप्त हुआ। हमको सिद्ध करना था नंबर 1 में, देखो कोण ए बराबर कोण बी हमको सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हम पहले निष्कर्ष में पहुंच गए हैं। दूसरे निष्कर्ष में हमको सी और डी को बराबर सिद्ध करना है। सी और डी को बराबर सिद्ध करना है हमें। तो देखो अब ए और डी चित्र में फिर देखते हैं। अब ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों अंतःकोणों को जोड़ के आएगा 180। तो ए में डी जोड़ देते हैं। हमें सिद्ध करना है सी और डी बराबर सिद्ध करना है। हमें सी और डी बराबर सिद्ध करना है। ए और सी बराबर होते हैं। ए और सी बराबर है, हम पहले आपको दिखा चुके हैं। यहाँ देखो ए और सी बराबर होते हैं। बी और डी बराबर हैं, बी और डी भी बराबर हैं, ए और सी भी बराबर हैं। अब हमको सिद्ध करना है सी और डी आपस में बराबर है। तो हम क्या करते हैं? ए धन डी लेते हैं 180। हम लेते हैं ए धन डी, कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 10वें नंबर में आ गई। क्या है नियम? वही जो पहले मैंने आपको बताया था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं। ठीक हो गया? तो कोण ए में डी जोड़ के आ रहा है हमारा 180 आ रहा है, ए में डी जोड़ के। और हमको लाना है ए और सी को बराबर लाना है। तो सी में बी जोड़ के
कोण सी में, इसी प्रकार कोण सी में या कोण बी में, सी भी कह सकते हैं, कोण सी में कोण बी जोड़ के भी 180 आएगा, समीकरण नंबर 11। और बिल्कुल यही चीज़ है जो हमने यहाँ लिखी है। ठीक हो गया, सी और बी भी। अब देखो ए और सी क्या है, बराबर हैं, दोनों की तुलना कर देते हैं। तो ये दोनों की तुलना करेंगे, दोनों के दाएं पक्ष बराबर है तो दोनों के बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो कोण ए धन कोण डी बराबर कोण सी धन कोण बी। समीकरण नंबर 12 ले लेते हैं और यहां लिख देते हैं समीकरण 10 व 11 से। अब हम क्या करते हैं, ए और सी को बराबर हमने लिखा है समीकरण नंबर 1 में, ध्यान से देखेंगे, कोण ए बराबर कोण सी, समीकरण 1 से। तो कोण ए की जगह पर कोण सी रख देते हैं, नहीं बी और डी बराबर है, बी और डी रख देते हैं, क्योंकि हमको ए और सी तो बराबर सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना है, सी और डी बराबर सिद्ध करने हैं। हमको सिद्ध करना है कोण सी और कोण डी बराबर हैं। तो कोण ए और कोण बी बराबर थे अभी। ठीक हो गया। अभी जो हमने निष्कर्ष निकाला 90 नंबर में क्या था, ए और बी बराबर थे। तो कोण ए की जगह पर रख देते हैं कोण बी। ये हो गया हमारा कोण सी धन कोण बी। कोण बी से कोण बी कट गया, क्या बचा, कोण डी बराबर कोण सी या कोण सी बराबर कोण डी। ये निकल गया हमारा दूसरा निष्कर्ष। ये हमने बी कोण ए का मान कोण बी रखा, तो लिख देंगे समीकरण 9 से कोण ए बराबर कोण बी। तो ये दूसरा निष्कर्ष भी हमारा निकल गया। चाहे तो इसको भी हम नंबर दे दें, नंबरिंग कर दें। समीकरण नंबर हमने इसको ले लिया 13। ठीक हो गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, अब हमें जो अगला सिद्ध करना है वो ये है कि त्रिभुज ए बी सी। अब देखो त्रिभुज ए बी सी बनाना है, अभी तक त्रिभुज ए बी सी नहीं बना है। ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो ए से सी को मिला देते हैं, तो ये बन गया ए बी सी। ठीक हो गया, त्रिभुज ए बी सी बन गया। और बी ए डी, बी ए डी ये वाला, तो इसको भी मिला देते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में ए बी कॉमन है, ए बी डी में ए बी है और ए बी सी में भी ए बी है, दोनों में ए बी है। तो क्या करेंगे, और ए बी दोनों की बराबर हो गई। और देखो ए डी और बी सी बराबर हैं, ये हमको दिया है शुरू में, ए डी और बी सी बराबर हैं, दो कोण, और कोण ए और कोण बी को हम बराबर सिद्ध कर ही चुके हैं। तो हम दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना बहुत आसान है। तो लिख देंगे, दोनों त्रिभुजों के नाम लिखते हैं, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ए बी सी में। इन दोनों त्रिभुजों में मैंने आपको बताया, पहले में भी ए बी है, दूसरी में भी ए बी है, तो क्या है, कॉमन भुजा है, उभयनिष्ठ है। ए डी और पहले त्रिभुज में ए डी है और दूसरे त्रिभुज में है बी सी, ये भी बराबर हैं। ये कैसे बराबर हैं, ये प्रश्न में दिया है। और इन दोनों के बीच का कोण जो है, इन दोनों के बीच का कोण कोण ए है, इन दोनों के बीच का कोण कोण बी है चित्र में। ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं समीकरण 9 में, समीकरण 9 में हम सिद्ध कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा, दो भुजाएं और बीच का कोण बराबर है, तो इसलिए त्रिभुज ए बी डी जो है, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ए बी सी के। लिख देंगे यहां पर एस ए एस, सर्वांग समता कसौटी से। तो फिर क्या होता है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो इनके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे इनके संगत भाग। तो इस त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा ए सी और इसकी तीसरी जो भुजा है वो बी डी, ए सी और बी डी बराबर होंगे। यही हमको सिद्ध करना था, ए सी बराबर बी डी। कैसे हो जाएगा, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग से हो जाएगा ए सी बराबर बी डी, ये हो जाएगा सी पी सी डी, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो ए भी सिद्ध कर दिया, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए। ये सी डी के बराबर सिद्ध हो गया और ए बी के बराबर सिद्ध हो गया। इतनी चीजें हमको जो है इस प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कही गई थी।